250-53 के आसपास, लेकिन उसको क्रॉस करके 19,300 पर इस समय निफ्टी आ चुका है। और बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट की कमजोरी के साथ 44,270 पर ट्रेड कर रहा है। क्या उसने अपने अहम स्तर को सपोर्ट ले लिया है? यह है सबसे बड़ा सवाल। सवाल का जवाब लेते हैं आज के मेहमान मानस जायसवाल से। मानस, निफ्टी 300 पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा लगातार जी। कौन सा लेवल आप देख रहे हैं? बिल्कुल नीरज जी, निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन अभी भी कहीं से रिवर्सल का कंफर्मेशन नहीं आया है। आई थिंक वेट करना पड़ेगा। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप 19,200 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय तो तभी रहेगी जब निफ्टी 19,450 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। अगर 19,450 के ऊपर सस्टेन करेगा तब तो आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है, बट उससे पहले क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसलिए ट्रेंड नेगेटिव लगता है। तो कॉशियस रहिए, कोई भी पुल बैक देखने को मिले तो वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करिए। और यही स्थिति क्या बैंक निफ्टी में भी होगी? देखिए, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी है। वीडियो डाउन हो गया, आ गया, वापस आ गया। हाँ, लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में तो आप बने रहिए 43,800 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में बने रह सकते हैं। तो ये दोनों में बन रही है। मानस को वीडियो में दिक्कत है, लेकिन ऑडियो में आ रहा है लगातार। मानस, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे एक अच्छी तेजी इस समय दिख रही है, क्या वो सस्टेन करेगी? सन टीवी देखिए, आज सुबह से मजबूती बनाए हुए 5.25% ऊपर है। क्या ये सस्टेन बेसिस की तेजी है या फिजल आउट होगी? देखिए, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो स्पेशली पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 540 से 610 तक की रैली देखने को मिली है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके टारगेट 640 के आसपास आते हैं। तो आई थिंक ये रैली अभी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पर खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आपने 2 दिन पहले या तो कल आपने लॉन्ग पोजीशन ली है, तो वहां पर 590 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए 640 645 के टारगेट के लिए। 640। अच्छा, जीएमआर एयरपोर्ट का स्टॉक दिखाइए, बहुत बढ़िया रैली उसने बनाई थी, आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। क्या लगता है आपको जीएमआर एयरपोर्ट में एक मौका है अब इस समय से यहाँ पे खरीदारी करने का? नहीं, मैं समझता हूँ कि वेट करना पड़ेगा आप, क्योंकि रैली भी काफी बड़ी थी। 50 रुपए से 66 रुपए तक की रैली थी। हालांकि अभी भी ऊपर के टारगेट आते हैं, 70-72 तक के टारगेट पॉसिबल है जीएमआर एयरपोर्ट्स में। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। गिरावट थोड़ी और बढ़े और अगर 60 रुपए के आसपास स्टॉक आए तो वहां पर खरीदारी करिए। उस केस में 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट वही रहेंगे 72 रुपीज के आसपास के। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग 6.5% ऊपर है, कुछ बदल रहा है क्या इसमें? बिल्कुल, देखिए पहले भी हमने एक बहुत बढ़िया रैली देखी थी, मेरे ख्याल से 120 से 170 तक की रैली देखने को मिली। फिर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला जिसमें 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया और फिर से नया मूव स्टार्ट हो रहा है। इस मूव में 185 रुपए तक के भाव आपको इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी मौके हैं, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए, 159 का स्टॉप लॉस लगाइए और 185 पे टारगेट सेट करिए। ओके, एक बड़ा इवेंट होने वाला है मानस, सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग है और उससे पहले रिलायंस के स्टॉक में देखना चाहते हैं क्या मूव चल रहा है। हालांकि न्यूज़ को है, इवेंट को से पहले बड़ा टफ होता है क्या कॉल लेना, लेकिन चार्ट पे कैसा दिख रहा है रिलायंस? देखिए, अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि जो एक प्राइस सपोर्ट भी है 2450 पे, और आज भी अगर आप लो देखेंगे तो 2450 के आसपास आता है, वहीं पर 50 डे मूविंग एवरेज आते हैं। तो अगर ट्रेड लेना ही होगा तो फिर 2500 रुपए का 2500 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे, वो बेहतर स्ट्रेटेजी है। बट अगर कंपल्शन ना हो तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, 2440 का स्टॉप लॉस लगाइए और फ्रेश खरीदारी तब करिए जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि 2525 है, उसके ऊपर स्टॉक निकले। ओके, पर ध्यान रखिएगा इस ट्रेड को लेने से पहले या कुछ भी ट्रेड लेने से पहले एक बार और किसी की आप राय ले लीजिएगा, ये डिस्क्लोजर है हमारा। मानस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए बातचीत करते हैं आज की कंपनी के बारे में जिसका नाम है एस्ट्रल, और बीती तिमाही कंपनी के लिए बढ़िया थी, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी रोज किया, लेकिन इस जंक्चर पे अब चूंकि तिमाही निकल गई, वो बीती हिस्ट्री है, यहाँ से आगे का रास्ता कैसे तय कर रही कंपनी, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, इनपुट प्राइसिंग क्या है और कंपनी क्या टारगेट लेके चल रही इस वित्त वर्ष के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए कंपनी के CFO
हीरानंद सावलानी जी। हिरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। तिमाही तो बीत गई, बढ़िया थी, अब करेंटली कैसा चल रहा है और प्राइस के संदर्भ में मुझे बताइए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हम लोगों ने देखा था कि पाइप के प्राइसेस नीचे थे। आई थिंक क्वार्टर तो काफी अच्छा गया लास्ट, और ये क्वार्टर तो उससे भी बेटर जा रहा है। तो कहीं पे भी वो डिमांड साइड तो कोई चैलेंज नहीं लग रही है हमको, और पॉलीमर के प्राइस भी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलीमर में भी बॉटम बन चुका है, तो यहाँ से थोड़े थोड़े इंचअप होना शुरू हुआ है। तो जो इन्वेंट्री रिलेटेड लॉसेस थे वो भी खत्म हो चुके हैं मोस्टली। तो यहाँ से तो जर्नी अच्छी लग रही है, और कंस्ट्रक्शन पर से ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग मटेरियल में तो काफी अच्छा अट्रैक्शन है। तो हमको तो यहाँ से भी बेटर ही होते हुए दिखाई दे रहा है डिमांड। अच्छा, साउथ वाले इलाकों में कुछ कुछ जगहों पे रियल एस्टेट में थोड़ी सी ठंडक सी दिखी है, क्या उसका असर है क्या? नहीं, रियल एस्टेट में भी काफी सारी प्रोडक्ट है, बट अगर आप देखोगे तो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो जो है वो पाइप है। अगर आप पाइप इंडस्ट्री के किसी भी प्लेयर के नंबर देखोगे तो सबने बहुत बढ़िया नंबर दिए हैं, और लास्ट क्वार्टर में अगर हमारे भी नंबर देखोगे तो 31% वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है। तो पाइप इंडस्ट्री में तो कहीं पे भी मेरे को नहीं लग रहा है कि मंदी है, नहीं सिर्फ एस्ट्रल के लिए बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी नंबर काफी अच्छे। तो रियल एस्टेट की इफेक्ट इतनी अभी तक तो नहीं आई है, आगे कुछ आए तो पता नहीं है, पर अभी तक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही लग रहा है। ओके, सावलानी जी, पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी, पिछली बार, तो उसमें इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट के बीच में कुछ इश्यूज थे, रेजिन के प्राइसेस को लेकर के। फिर हम लोगों ने देखा था पाइप के प्राइस भी थोड़े सॉफ्ट हुए थे। इस समय दोनों को कंपेयर करें तो कैसे दिख रहा है, उसके बीच में मार्जिन आपका कैसा बैठ रहा है? तो Q3 में मैंने आपके साथ बात किया था, तब हमारे मार्जिन प्रेशर में थे। तभी भी मैंने आपको बताया कि Q4 ऑनवर्ड जो ये भी इन्वेंट्री रिलेटेड इश्यू है वो सब सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। और अगर आप देखो तो Q4 के हमारे सबसे बेहतरीन क्वार्टर डिक्लेयर किए थे हमने। Q4 में सबसे बेस्ट रोबस्ट नंबर थे, और बैक टू बैक Q1 भी काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से जो हाईली वॉलेटिलिटी का माहौल था केमिकल्स को लेके या पॉलीमर्स को लेके, आई थिंक वो जो हाई वॉलेटिलिटी थी वो काफी हद तक कम हो चुकी है। अभी भी थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी है, अभी भी प्राइस गिर रहे हैं, बढ़ने का तो कारण नहीं है, बट अभी वो जो वॉलेटिलिटी है ना वो बहुत नेग्लिजिबल होने लगी है। तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बन जाएगा, और यहाँ से जर्नी अपवर्ड शुरू होगी। और जैसे ही वो अपवर्ड जर्नी शुरू होगी तो आपको वैल्यू ग्रोथ भी वापस आना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम तो काफी अच्छे ही है, सब बिजनेसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम तो अच्छे ही चल रहे हैं अभी भी, बट वैल्यू कहीं ना कहीं इरोज हुआ है, क्योंकि उसका बेस इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि टॉप लाइन सबकी कम हुई, क्योंकि सब पॉलीमर और केमिकल के भाव गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से Q3 से ये जो बेस इफेक्ट है ना वो भी निकल जाएगा। तो Q3 से आपको वॉल्यूम और वैल्यू सब एक साथ सेम डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वहीं से सब मार्जिन भी यहाँ से इंप्रूव हो जाएंगे। ओके, सावलानी जी, आप कह रहे हैं कि डिमांड आउटलुक बहुत अच्छा है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं पाइप सेगमेंट में। तो आप इस समय कितनी कैपेसिटी पे अपना कामकाज कर रहे हैं, और अलग अलग जो प्लांट में हमने एक्सपेंशन किया उसकी क्या स्थिति है? तो आई थिंक हम अभी की सिचुएशन में करीबन 70% प्लांट यूटिलाइजेशन में है, बट हमको लग रहा है कि जिस तरह से डिमांड जा रहा है वहां पे यूटिलाइजेशन काफी फास्ट इंप्रूव होगा। इसीलिए पहली बार हमने एक साथ 3 नए प्लांट अनाउंस किए हैं। जो फर्स्ट प्लांट है हमारा वो गुवाहाटी में आ रहा है, वो अगले महीने में शुरू हो जाएगा, सितंबर में ट्रायल रन है, अक्टूबर से हम मार्केट में सप्लाई देना शुरू कर देंगे, जो करीबन 22,000 टन की कैपेसिटी है। दूसरा प्लांट हमारा अगले सितंबर में शुरू हो जाएगा, वो हैदराबाद में आ रहा है। वहां पे भी करीबन 70,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसमें फर्स्ट फेज 30 से 40,000 मेट्रिक टन का आएगा। उसके बाद 12 महीने के अंदर दूसरा फेज भी चालू हो जाएगा। तीसरा प्लांट हमारा कानपुर के अंदर आ रहा है, जहां पे हमने 22 एकड़ जमीन ली हुई है, वहां पे हमारा प्लानिंग चल रहा है। तो उसका भी कंस्ट्रक्शन ये साल में शुरू होगा, तो अगले साल के एंड तक शायद प्लांट रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा Q1 नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसका भी प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी भी कैपेसिटी करीबन 50,000 है। लेकिन डिमांड इतनी अच्छी है तो हम एग्जिस्टिंग में जहां जहां पे भी बोटलनेक को रिजोल्व कर सकते, तो वहां पे भी हर प्लांट के अंदर हम मशीनें ऐड करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि पाइप के अंदर आगे जाके डिमांड बहुत अच्छा खुलने वाला है। और अभी के जो नंबर आ रहे हैं वो हमने भी नहीं सोचे थे कि इतना फास्ट ग्रोथ आएगा। तो हम लोग पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारी कंपनी को कैश फ्लो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर सिटिंग ऑन साइजेबल कैश। तो इसलिए हम थोड़ा एक्सपांशन एक्टिविटी को जल्दी स्पीड में आगे लेके जा रहे हैं। तो लगभग 1.5 लाख टन की कैपेसिटी आप
ऐड कर रहे हैं सर। यस, करेक्ट करेक्ट। और अभी एग्जिस्टिंग कितनी है जिसको जोड़ के ये हो जाएगी पूरी? तो अभी करीबन 2.5 लाख टन की कैपेसिटी है और वो एक्सपांशन के साथ 3 लाख हो जाएगा, तो 3 और ये करीबन 1.5 लाख, तो 4.5 लाख के आसपास हो जाएगा। 4.5 लाख टन पूरी खप जाएगी सर 2026 का फाइनेंशियल ईयर लें तो? सर वो फेस मैनर में आ रही है ना, थोड़ी कैपेसिटी करंट ईयर में आ रही है, बाकी का नेक्स्ट ईयर में आ रही है, और कानपुर वाला उसके बाद वाले साल में आ रही है। तो हाँ, नहीं मैं समझ गया। 2.5 लाख से 4 लाख आप FY26 में कंप्लीट हो जाएंगे ना? यस। तो अभी आप नीरज जी देखिए, तो लास्ट क्वार्टर में 30% वॉल्यूम आ रहा है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वार्टर तो उससे भी बेटर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस स्केल पे वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे तो नेचुरली कैपेसिटी तो फटाफट खत्म हो जाएगी। करेक्ट। तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल। तो जो रेवेन्यू है आपका वो भी मैं उसी हिसाब से एक्सट्रापोलेट करने की कोशिश कर रहा था कि आप पूरा वॉल्यूम, और आप कह रहे हैं कि कैपेसिटी पूरी कंज्यूम हो जाएगी। पाइप सेगमेंट की ये स्थिति है। अब जो दूसरा वाला जो आपका बिजनेस है जिसमें सैनिटरी वेयर और ये सब जो आपने नया शुरू किया था, उसके क्या हालचाल है? तो दूसरा हमारा बड़ा सेगमेंट है वो है सैनिटरी वेयर, सॉरी ये अपना एडेसिव बिजनेस है। एडेसिव नहीं, एडेसिव में मेरे को बांध, पहले मेरे को ये बताइए जो नया वाला है ये। तो पहले नए की बात करते हैं। तो सैनिटरी वेयर एंड फॉसेग में नीरज जी, अगर आपको पता हो तो लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो हमने बताया था कि हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है, हम 500 स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं डीलरों के इन सैनिटरी वेयर एंड फॉसेग। एंड मेरे को खुशी हो रही है कि हमने वो टारगेट 500 का कंप्लीट कर लिया। अभी हम उससे भी आगे नंबर ऑफ स्टोर बढ़ रहे हैं। तो ये मार्च तक है ना, हमारा फोकस है नंबर ऑफ स्टोर क्रिएट करने पे, और ये अक्टूबर से हम लोग सेल के ऊपर भी फोकस करना शुरू करें। बट अगले साल हमारा फुल फोकस जो है वो सेल्स पे रहेगा। अभी जो हमारा है वो शोरूम क्रिएशन पे चल रहा है। तो 500 हो चुके हैं और ईयर एंड तक काफी नंबर वो भी बढ़ जाएगा। और अभी भी अगर देखो तो हमारी करीबन 5 करोड़ की मंथली रन रेट तो पहुंच चुकी है। तो अब 5 करोड़ मंथली रन रेट पे तो हम सेल कर ही रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, और आगे जाके ये रन रेट बढ़ेगा और अगले साल ये शूट अप हो जाएगा ये रन रेट, क्योंकि बाय द टाइम सब स्टोर रेडी हो जाएंगे और पूरा फोकस टीम का चला जाएगा सेल्स के ऊपर। ईयर एंड तक मतलब 31 मार्च तक आप ये 500 शोरूम को बढ़ा देंगे और कितने कर देंगे? वो देखते हैं, 700 750 जितने भी होंगे मैक्सिमम हम करने की। पूरी तरीके से कंपनी ओन्ड शोरूम है आपके? नहीं, कंपनी ओन शोरूम नहीं, ये सब कंप्लीटली डीलरों के पैसे से शोरूम, फ्रेंचाइजी मॉडल पे होंगे। फ्रेंचाइजी मॉडल। और 5 करोड़ का रेवेन्यू भी आपको इसमें से मिल रहा है पर मंथ, 60 करोड़ आसपास बैठ रहा है। ओके, ये स्थिति बनेगी। एक चीज़ ये बताइए सर कि ये आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहाँ पे कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल सॉल्यूशन कंपनी और शोरूम उसके इस तरह से मॉडल कर रहे हैं बिजनेस को? यस, एग्जैक्टली, हम बिल्डिंग मटेरियल की तरफ ही जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो पाइप है, हमारा सैनिटरी वेयर फॉसेक है, टैंक है, फिर अब एडहेसिव एंड सीलेंट है, पेंट है, सब अल्टीमेटली बिल्डिंग मटेरियल की तरफ। तो ओनली होम इम्प्रूवमेंट, नॉट बेसिक? यस। ओके, पेंट भी इसमें जोड़ दीजिए। पेंट में आपने कोई कंपनी भी एग्रीमेंट किया था, उसके बारे में बताइए सर। तो पेंट में हमने एक नई कंपनी एक्वायर की थी और हमने एनसीएलटी में उसकी एप्लीकेशन की थी डीमर्जर के लिए, क्योंकि उस कंपनी के पास मल्टीपल बिजनेसेस थे, तो वो डीमर्ज करके हमको पेंट दे रहे हैं। तो एनसीएलटी ने मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही हमको अप्रूवल दिए, 1 अगस्त को 15-20 दिन पहले ही अप्रूवल आई है। तो अभी वो कंप्लीटली डीमर्ज हो जाएगा और ये कंप्लीटली कंट्रोल एस्ट्रल के पास मूव हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है मोटा मोटा सितंबर एंड तक हम उसको हमारे कंट्रोल में लेंगे, फिर अक्टूबर ऑनवर्ड हमारी एस्ट्रल मैनेजमेंट का फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सवलानी जी, ये वाला सेगमेंट जो पेंट वाला, इसमें एक बहुत बड़ा दिग्गज प्लेयर आने वाला है। हाँ, बट उसका सामने आप देखिए नीरज जी, अपॉर्चुनिटी भी तो बिगर है ना। 70,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर। अगर छोटा सा पोर्शन भी मिल जाता है तो इट्स अ साइजेबल नंबर। और एस्ट्रल ब्रांड काफी स्ट्रॉन्ग है पूरे इंडिया के अंदर। आप कोई भी कॉर्नर में चले जाइए, इंडिया के कोई भी स्टेट में चले जाइए, हर जगह पे एस्ट्रल है, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट तो हमको मिलेगा ही वो ब्रांड का। सावलानी जी, ये वाला जो बिजनेस है ना, मेरे को समझाइए आप, ये जो जिस बिजनेस में आप हैं या पेंट वाला, होम इम्प्रूवमेंट, ये वाला डीलर पुश बिजनेस है। यस। है ना? तो जो एक दिग्गज आने वाला है या जो और पहले से इसमें दिग्गज बैठे हैं उनका भी बड़ा डीलर पुश है। प्लस पेंट कंपनी, पेंट के डीलर को एक मशीन लगानी पड़ती है, तो अगर ऑलरेडी वो लगाए हुए तो दूसरे की क्यों लगाएगा? या आप कहेंगे नहीं मेरा अलग से स्टोर खोल के बनाओ, दिक्कत वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिंटिंग मशीन वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल है, कोई भी किसी के अंदर भी यूज कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक मशीन है तो दूसरे कंपनी का नहीं है। पेंट तो पेंट ही है।
तो इतना वो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने जो मेन मुद्दा उठाया है वो है डीलर का बिजनेस, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप वो सोचिए कि एस्ट्रल के पास कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है। एस्ट्रल के पास 40,000 डीलर है पाइप कैटेगरी के अंदर, 1,60,000 डीलर है हमारे पास वो सैनिटरी अरे सॉरी एडेसिव एंड सीलेंट में, और करीबन 4,000 हमने जो कंपनी उठाई है पेंट की उसके पास है। तो हमारे पास भी 2,04,000 डीलर पॉइंट है। अभी 2,04,000 डीलर पॉइंट इंडिया में कितनी कंपनियों के पास है? तो वो स्ट्रेंथ ही बड़ी है, और इसके स्ट्रेंथ के बेस पे ही हम ये बिजनेस इसके अंदर घुसते हैं। अच्छा मान लीजिए एक ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 इयर्स में आप पेंट बिजनेस से कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं? देखो नीरज जी, अभी तो हम कंट्रोल ले रहे हैं, अक्टूबर से हमारे पास आ रहे हैं, लेट अस वी अंडरस्टैंड दैट बिजनेस, हमारी स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर दो। अभी सीनियर मैनेजमेंट की टीम ऐड हो रही है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं एस्ट्रल के अंदर। एक बार हम समझ ले, मे बी 6 महीना बाद अगर आप हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि आपको आंसर दे। अभी जो भी कहेंगे वो तुक्का ही होगा, एग्जैक्ट वर्किंग नहीं होगा उसके पीछे, वो हम नहीं करना चाहते हैं। तो लेट अस गिव अस सम टाइम, उसके बाद डेफिनेटली इन्वेस्टरों को तो पता नहीं है, क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली इन्वेस्टरों के लगे हुए हैं हमारी कंपनी के। करेक्ट। ठीक है सर, मार्च वाले क्वार्टर जब हम लोग बात करेंगे तब हम आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। सालवानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। एस्ट्रल एक बहुत ही प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है मार्केट में, और इनकी जर्नी कभी आप पढ़िए ना कि एस्ट्रल कैसे कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी स्टोरी पढ़ के, इसकी कहानी पढ़ के। और स्टॉक इस समय 2,000 रुपये के आसपास ट्रेड करता है।